बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स आकिब बशीर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, और बूल डाटा टाइप्स क्या हैं और बूल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं आपको बताता चलूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स द रिजल्ट एज सेम एज मैथ ऑपरेशंस। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जब हम उन पे कोई अप्लाई करें, कोई उन पे ऑपरेटर लगाएं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, कोई भी हम अप्लाई करें तो उनका रिजल्ट ऐसे ही निकलता है जैसे मैथ की हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लेते हैं। नोट एन इंटीजर डिवीजन, जब हम किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे होते हैं, द रिजल्ट इज एन इंटीजर। जब हम किसी इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड कर रहे होते हैं, इंटीजर से क्या मुराद है, ऐसा नंबर जिसमें इशारियाँ मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने 7 को तकसीम किया हुआ है 2 के ऊपर। अब 7 देखें, 7 जो है वो पूरा पूरा 2 के ऊपर तकसीम नहीं हो रहा, उसका रिमाइंडर जो है वो क्या बचता है, एक रिमाइंडर बचता है उसका। लेकिन इसका आंसर जो है वो 3 रखा गया, इसका आंसर जो है वो 3 निकाला गया फ्लोटिंग पॉइंट के बगैर, इशारिया के बगैर उसका आंसर जो है वो 3 आता है। मतलब इशारिया के बाद या इशारिया वाली वैल्यू को जो है इंटीजर में, जब हम इंटीजर की डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम इशारिया वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जी परसेंटेज का साइन है, इसको हम रिमाइंडर या मॉड्यूलस साइन भी बोलते हैं। इज़ अ स्पेशल ऑपरेटर जस्ट फॉर इंटीजर। ये स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसको हम इंटीजर के लिए ही रखते हैं। अब इंटीजर के लिए जैसे देखो, ऊपर हमने 7 को तकसीम किया 2 के ऊपर, तो रिजल्ट हमारा जो आंसर हमारा निकला है वो 3 निकला है। और अब बचा क्या था हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा था। तो रिमाइंडर को हम इंटीजर ऑपरेटर के लिए जो है वो हम रखते हैं, यूज़ करते हैं। इट यील्ड्स एज इंटीजर एज द रिजल्ट। अब ये क्या करता है, हमें रिजल्ट में हमें कोई ना कोई इंटीजर प्रोवाइड कर देता है। 7 रिमाइंडर 2, 7 मॉड्यूलस 2 इज़ रिमाइंडर 1। यानी 7 को जब हमने 2 पे तकसीम किया, 7 रिमाइंडर 2, यानी जब हम 7 का रिमाइंडर ले लेते हैं उसको 2 पे तकसीम करने के बाद तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, इंटीजर आता है, और इंटीजर 1 होता है। बोथ डिवीजन एंड, ये जो बोथ डिवीजन एंड रिमाइंडर कैन ओनली बी यूज फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। डिवीजन को भी और रिमाइंडर या मॉड्यूलस साइन को भी हम जो है किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर प्रेसिडेंस रूल इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स। अब प्रेसिडेंस क्या है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, तो वो सेम एज जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में होती थी वैसे यहाँ पे भी होती है। अब देखें जी, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास दी हुई हैं, उनको हम कंप्यूटर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मैथ में हम इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं उसको। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द मैथमेटिक एक्सप्रेशंस इन सी प्लस प्लस। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी सी प्लस प्लस में जो है वो यूज़ होती हैं, उनको हम मैथमेटिक एक्सप्रेशंस को हम सी प्लस प्लस में यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो मैथ में टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक वो फार्मूला है हमारे पास, b² - 4ac। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने b² लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, b² लिखा हमने। जबकि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम b² नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे b*b, फिर माइनस आ गया, फिर हमने लिखा 4ac, फिर हमने क्या लिखा 4ac। अब हम इनको इकट्ठा इस तरीके से नहीं लिख सकते, माइनस का साइन हमने यूज़ किया, हमने उसके बाद लिखा 4 × a मल्टीप्लाई बाय c, ये हमने लिखा। उसके बाद अगली इक्वेशन देख लें जी, x इंटू यानी ब्रैकेट है y + z ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, x, फिर हम स्टेरिक लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट पैरेंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, y + z लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई डिवीजन का जो है वो इक्वेशन आ जाती है, कोई एक्सप्रेशन आ जाती है जिसमें तकसीम हो रही है कोई ना कोई वैल्यू, तो ये जो डिवीजन इस तरीके से दी गई है, कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कंप्यूटर जो है हमेशा इस वाले मेथड को एक्सेप्ट करेगा। कंप्यूटर ये वाला मेथड जो है डिवीजन जो है ये स्लैश से लगा के डिवीजन की जाती है, कंप्यूटर इस तरीके को एक्सेप्ट करता है। तो अब देखिए जी, 1 डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई x। अब x² था तो हम इसको क्या करेंगे, x स्टेरिक x प्लस x प्लस 3 और पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद जी a + b आता है। फाइनली लास्ट इक्वेशन, लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है a + b डिवाइडेड बाय c - d। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, हम लिखेंगे a
प्लस बी पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। तो हम ये जी इस कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें हम कोई एक्सप्रेशंस को कंप्यूटर में किस तरीके से पुट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलिए आगे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास बूल डाटा टाइप। बूल जो है ये लफ्ज़ बूलियन से निकला है और बूलियन के हमेशा दो आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, yes और no। The bool type is a built-in type consist of just two values। bool की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, द कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स, और वो दोनों कांस्टेंट्स होती हैं, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। वी डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ टाइप बूल। हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बूल टाइप का। हम देखते हैं बूल हैज़ फीवर, उन्होंने कहा कि बिलफर्ज आपको बुखार है। अब डाटा टाइप क्या डिक्लेयर किया आपने, बताना येस और नो। अब हम क्या करेंगे, अगर बंदे का टेम्परेचर जो है, अगर किसी शख्स का टेम्परेचर हाई होगा तो जाहिर सी बात है उसको होगा बुखार, उसको क्या होगा, फीवर होगा। फीवर के लिए हम कह देंगे, चेक करेंगे फीवर हुआ तो यस हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो नो, मतलब 0 या 1 आ गया। 1 आएगा तो टेम्परेचर जो है वो उसका क्या हो जाएगा, हाई होगा टेम्परेचर, तो 1 आएगा, और अगर टेम्परेचर उसका लो होगा तो फॉल्स होगा, मतलब 0 आएगा। उसके बाद बूल इज सीनियर, मतलब कोई भी किसी भी शख्स के बारे में ये जो प्रिकॉशंस हैं कि चेक किया जाए कि क्या वो शख्स सीनियर्स में आता है या नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रू। ट्रू कब होगा, इफ़ एज इज़ एटलीस्ट 55, अगर उसकी उम्र जो है, उस बंदे की उम्र कम से कम 55 साल है तो वो बंदा जो है वो सीनियर होगा। अगर 55 साल से कम होगी तो वो बंदा सीनियर नहीं होगा। द वैल्यू 0 रिप्रेजेंट फॉल्स। अदरवाइज जो है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारे पास 1 रिप्रेजेंट होगा, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन दोनों फॉल्स होती हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 निकलेगा। एनी नॉन जीरो वैल्यूज रिप्रेजेंट ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो आएगी इसका मतलब है वो 1 होगी, और बूल में क्योंकि 2 ही वैल्यूज होती हैं इसलिए वो रिप्रेजेंट करेगी ट्रू को। अब बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। बूलियन एक्सप्रेशन जो है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं जो हमें बूल रिजल्ट की तरफ ले जाए, मतलब ट्रू और फॉल्स की तरफ, 1 और 0 की तरफ हमें ले जाए, मूव कर दें। तो ये 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो बूलियन एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर, सबसे पहला कौन सा, लेस देन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फाइनल जो हमारे पास है। उसके बाद आ जाते हैं जी 3 लॉजिकल ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है नॉट, सेकंड पे आता है एंड ऑपरेटर, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, और जो नंबर थर्ड पे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में और ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब देखिए जी कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए 2 वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल की टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर टाइप के हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। इंटीजर ऐसी टाइप होती है जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट या कोई इशारिया नहीं आता। इंटीजर में हमने कहा इंट एक्स और वाई सेमीकोलन, एक्स और वाई हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल हैं। एक्स की वैल्यू हमने 4 असाइन कर दी, वाई की वैल्यू हमने 6 दे दी। अब हम चेक करते हैं, एक्स इज लेस देन वाई, क्या 4 जो है वो 6 से छोटा है, ये हम चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये आप लोग बताइएगा कि क्या 4 जो है वो 6 से छोटा है। 4 6 से छोटा है, 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन वाई, हम चेक करेंगे कि क्या अगर हम x में यानी 4 में हम 2 का इजाफा करें और वो चेक करें कि क्या वो y से छोटा है। 4 में जब हम 2 का इजाफा करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। जब हम 4 में क्या करेंगे, 2 का इजाफा करेंगे तो वैल्यू जो है वो प्लस होकर 6 हो जाएगी x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी तो क्या वो 6 से छोटा है। हम कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 6 जो है वो 6 से छोटा है, तो नहीं जी 6 से छोटा नहीं है बल्कि 6 के बराबर है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। उसके बाद जी x इज नॉट इक्वल टू y, क्या x और y बराबर नहीं है, तो यस 4 और 6 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ट्रू आया। फिर अगली इक्वेशन हम चेक कर रहे हैं x प्लस 3, जिस तरह हमने पहले x में 2 जमा किया, अब अगर हम x में 3 ऐड करेंगे, x में जब हम 3 ऐड करेंगे 6 जमा 3 कितना, x में x की वैल्यू 4 है और 3 उसमें ऐड करेंगे, 4 जमा 3 कितना हो गया 7। क्या 7 जो है वो y से बड़ा या बराबर है,
7 जो है वो y से बड़ा है, हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा आंसर जो आएगा ट्रू आएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या y और x जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, y इक्वल टू x, क्या y जो है वो x के बराबर है, क्या 6 4 के बराबर है? आप खुद सोचिए, 6 4 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अब उसके बाद हम फिर चेक करेंगे क्या y इक्वल टू x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है जी 6 है, और x की वैल्यू कितनी है 4 है। जब हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो x में जब 2 ऐड हुआ, मतलब 4 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो 4 में जब 2 ऐड हुआ तो वैल्यू कितनी होगी 6। क्या y यानी 6 इज इक्वल टू 6, क्या 6 बराबर है 4 जमा 2, बराबर है दोनों आपस में, यानी 6 में 6 और उसके इक्वल टू 4 जमा 2, 4 जमा 2 कितने होते हैं 6, क्या 6 और 6 बराबर हैं आपस में, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। फिर हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू कितनी है जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 4, एक्स की वैल्यू कितनी थी 4। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी, तो x 4 जमा 3 कितना हो गया 7। अब हम चेक करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 3, y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है, और इज लेस, क्या 4 जो है वो 3 से छोटा है, नहीं जी 4 3 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है, मतलब फॉल्स है ये। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या x इज ग्रेटर देन 3, क्या x 3 से बड़ा है, क्या x की वैल्यू, क्या x में जो भी वैल्यू 4 जो है वो 3 से बड़ा है, x में वैल्यू 4 ही है ना, तो 4 3 से बड़ा है, ये हम चेक करेंगे, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली यस आएगा, 4 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, शो हो जाएगा कि वो ट्रू है। उसके बाद आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, नॉट एंड और होते हैं, आर यूज इन बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। बूलियन एक्सप्रेशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर को भी इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन ए ऑपरेटर, पहले एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन आती है, फिर ऑपरेटर आता है, फिर एक्सप्रेशन बी आ जाती है। अब ये लिखें ए और बी, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे लिखा गया है ए और बी, ये जो दरमियानी सिंबल इस्तेमाल किया गया है ये और का है। और में ये होता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू आती है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। क्या होता है और ऑपरेटर में, और ऑपरेटर को इस तरीके से हल किया जाता है, अगर आपकी दो कंडीशन है आपके पास, बिलफर्ज दो एक्सप्रेशन है, ये ए एक्सप्रेशन लिखा गया है और दूसरा बी एक्सप्रेशन लिखा गया है, अगर आपके दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक कंडीशन भी, कोई एक आंसर भी ट्रू आता है तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपकी वैल्यू, आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। और फॉल्स किस सूरत में होगा, और की सूरत में, अगर आपकी दोनों वैल्यूज फॉल हो जाती हैं, अगर आपकी दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू नहीं आती, दोनों में से एक भी ट्रू नहीं आती, तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जी ए एंड बी, दूसरे वाला जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि आपका आंसर उस वक्त ट्रू आएगा जब आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हो जाएंगी, दूसरे बाकी तमाम की तमाम सिचुएशंस में, बाकी तमाम सूरत हाल में आपका आंसर फॉल्स आएगा। उसके बाद आते हैं जी उसके बाद हम फाइनली हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर बचता है वो नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी अगर कंडीशन ट्रू है, नॉट ऑपरेटर कब ट्रू होगा, इफ ए इज फॉल्स, यानी नॉट ए का मतलब है अगर आपने ए की एक वैल्यू ले ली है और अगर वो उसके बराबर नहीं निकलेगी तो वो नॉट ए आ जाएगा, मतलब निगेशन कर देगा। कोई भी सेंटेंस होगा हमारे पास, कोई भी वैल्यू होगी उसको उल्टा देगा, तो जब उसको उलट आएगा यानी ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ एंथिसिस इफ ए इज़ ट्रू। तो ये कब होगा, ए की वैल्यू कब फॉल्स आएगी, जब ए ट्रू आएगी, तो जब हम उसकी निगेशन ले लेंगे